मखदूमा ने यूं फरिश्ते को देखा, भाई रोटियां ले ली हैं जी, अब तशरीफ ले जाएं। बीबी कहते इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। बीबी कहती हमने ये रोटियां तेरे शुक्रिया के लिए नहीं दी। अल्लाह ने कुरान में एक बात की है फरिश्तों के साथ, और बात उस वक्त की है जब वक्त था ही नहीं। आबाद शाद रहो, आपकी तवज्जोहात का शुक्रिया। फरमाया इन्नी खालिकुन बशरुम मिनत्तीन, मैं मिट्टी से बशर बनाने लगा हूं। फरिश्तों ने कहा तो सन्नाए मुतलक है, तो अजली और अबदी कारीगर है, तेरी मशीयत में है तो बना बशर। मिंबर की कसम है, अल्लाह ने मिट्टी से बशर बनाया जरूर है, लेकिन बनाया उसने अपने दोनों हाथों के साथ है। क्या लोग मिला दिए हैं खान जी आपने, जो चुप करके बैठे हो। मौला आपको भी तौफीक हैदरी। अल्लाह अकबर। क्योंकि वहां डेरे पे बैठे रहे तो बड़ी रूहानी गुफ्तगू होती रही, तो उसी सिलसिले को आगे चला रहे हैं। जो बातें वहां हो सकती हैं वो शायद यहां ना हो सकती हैं। हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, हकदार तक हक पहुंचता है। और अली की विलायत वो जौहर है जो हर दरवाजे पर दस्तक देती है। जो दिल की खिड़की खोल दे तो अली की विलायत आ जाती है, नहीं तो जहां से आती है वहीं वापस लौट जाती है। कुरान समझना आम बात नहीं है, तो आप कुरान समझ के बोल रहे हैं, क्या बात है आप। उसने बशर बनाया जरूर है, लेकिन बनाया क्या बात है, अपने दोनों हाथों के साथ है। अगर मैं अपनी जानिब से कहूं तो फिर मैं आपका नहीं, अल्लाह का और आले मोहम्मद का मुजरिम। अगर मेरे लफ्ज की तस्दीक कुरान करे तो फिर दाद और दुआ मेरा हक बनता है। 6500 साल के बदबख्त इबादत गुजार शैतान से अल्लाह नाराज होके कह रहा है, मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। फरमाया बदबख्त, मुझे झुकता है, उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। अब छेड़ दिया है, छोड़ना नहीं मुझे, इसी तरह शामिल रहना थोड़ा थोड़ा। अल्लाह के दो हाथों का जिक्र कुरान में, बल्कि मैं यूं लफ्ज कहूं बेबदन के हाथों का जिक्र। अच्छा, अल्लाह कहते जाफर अगर मेरे दो हाथों को सुन के चंद जवान तुझे नहीं शाबाश दे रहे तो एक कुरान की और आयत सुना। फरमाया वस्समाओ बनैना बेअयदियूं व इन्नहा लामूसिऊन। इस आयत के तर्जमे पर मैं एक अली का नौकर ढूंढ रहा हूं जो मुझे कीमत दे। अल्लाह कहते हैं मैंने नहीं, हमने इस आसमान को बहुत सारे हाथों से बनाया है, हमने। और कुरान हमसे भरा हुआ है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया जिक्र को नाजिल भी हमने किया है, मुहाफिज भी हम। यार हाथ ना गिनवाओ बच्चों, बच्चों को आयत याद है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। फिर हम इधर जो चुप बैठे हो, थोड़ी थोड़ी मुस्कुराना चाहिए। बंदा दाद ना दे तो मुस्कुराए जरूर। आले मोहम्मद के जिक्र में तफसीर नूर सकलैन में 5वें मौला फरमाते, जो बंदा मेरे दादे अली शहनशाह के फज़ाइल सुने, दाद ना दे, कुछ ना करे, सिर्फ सुन के मुस्कुरा पड़े, 50 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है। क्या मांगता है जमाना अली से यार। इस हम पर उधार रहा आपका। आगे चलते हैं, हम फिर छेड़ेंगे तो फिर पता नहीं कितना टाइम लगे। करा हमने इस आसमान को बहुत सारे हाथों से बनाया। पहले दो हाथों का जिक्र, अब बहुत सारे हाथों का जिक्र, वो भी अल्लाह के। बंदे की तो बात ही नहीं हो रही। फिर कहता है, हाय हाय वाह, फरमाया वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहु मग़लूलतुन गुल्लत ऐदीहिम व लुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान। इसमें तवज्जो। अल्लाह कहते हैं यहूदी कहते हैं यहूदी कि अल्लाह का एक हाथ है और वो बंधा हुआ है। फरमाया जिन्होंने ये कहा है मेरी लानत है उन पर।
यार बोला करो यार, आप छेड़ते हो तो हम छेड़ेंगे ना जी। जिन्होंने ये कहा वल्लो इनू बेमा कालो, उन पे लानत है जिन्होंने ये कहा। अब जो इस जुमले पर जवान ना पहुंचा तो फिर ठीक है, लंगर शंगर करे, मेहमान है हमारा। कुरान तस्दीक कर रहा है, गवाही दे रहा है आपके मजहब की। फरमाया बल यदा हो मबसूता तान, फरमाया मेरा एक हाथ नहीं है, मेरे दो हाथ हैं और दोनों खुले हुए हैं। हाय 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 हाय, क्या लोग मिल गए हैं मुझे यार इस मुकद्दस बारगाह में। दो हाथों का जिक्र, बहुत सारे हाथों का जिक्र, फिर दो हाथों का जिक्र। हाय हाय हाय, वो भी खुले हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा बना कश्ती। उसने कहा मैं हुज्जत नबी हूं, रसूल हूं, मुझे क्या पता मालिक कश्ती कैसे बनती है। जो हजरत नूह को अल्लाह ने हौसला दिया है, क्या बात है। फरमाया घबरा नहीं, वसना उल फुल्का बे आयो ने ना, बोलना जरूर है। अल्लाह कहता है तू बना कश्ती, हमारी आंखें तुझे देख रही हैं। पढ़ी लिखी शख्सियात बैठी हैं, मैं पढ़े लिखे शहर में खड़ा हूं, इल्म की धरती पे खड़ा हूं। अपनी मर्जी की आलिम से पूछना, ये जो आयो ने ना है ये जम्मा का सीगा है, लेकिन जम्मा किल्लत है, जम्मा कसरत नहीं है। अरबी में जम्मा की ढेर सारी किस्में हैं, ये जम्मा किल्लत का सीगा है। और जम्मा किल्लत अरबी लुगत में 10 से ज्यादा नहीं होती, उसकी इंतहा 10 पर होती है, 11 नहीं होती। अभी भी चुप बैठे हो। अल्लाह नूह से कह रहे बना कश्ती, हमारी 10 आंखें तुझे देख रही हैं। ये भी मैं बताऊं, बंदे 5 हूं तो आंखें 10 होती। अल्लाह के 2 हाथों का जिक्र, अल्लाह के बहुत सारे हाथों का जिक्र, फिर अल्लाह के 2 हाथों का जिक्र, अल्लाह की आंखों का जिक्र। एक आयत पढ़नी है, वो इस मेरे मौजू से मुंतबिक नहीं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि पहले आयत सुनाता हूं, फिर आपको एक फारसी का शेर सुनाता हूं, फिर देखते हैं कि कितना हम परवाज कर सकते हैं। अल्लाह कहते हैं कयामत के दिन कुछ बंदे अपने हाथों को काट काट के कहेंगे या लैतानी कुन्तो तुराब, काश 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 मैं तुराबी होता। चले गए हैं जो यहां पर अभी थे। ये तर्जमा उलमाए शिया ने किया है, अहले सुन्नत उलमा ने किया कि काश मैं मट्टी होता, मैं तुराब होता, जो भी होता। जो भी तर्जमा करे मेरे बारे में है। इसी आयत को सामने रख के फारसी के एक शायर ने, मौला मदद करना, आपके मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम की मिदहत में शेर जो लिखा है, अर्श जमीन पे रख दिया उसने मोमिन की झोली में। वो कहता है ताशुद अर्ज़े नजफ आराम गाहे बू तुराब, अर्श गोयद हर जमा या लैतानी कुन्तो तुराब। वो कहता है जब से अली ने नजफ की मिट्टी में सोना शुरू किया है, तब से अल्लाह का अर्श कह रहा है मैं भी मिट्टी होता। अल्लाह की आंखों का जिक्र, अल्लाह के हाथों का जिक्र, अल्लाह के फिर हाथों का जिक्र, फिर हाथों का जिक्र। आगे चले। आयात का एक काफिला है, अगर मैं उसका जिस्म मानूं तो मुशरिक बनता हूं, कुरान की ना मानूं तो काफिर बनता हूं। यार ये बंदा बोल पड़ा, शिर्क और कुफ्र के दरमियान फंस गए। बंदे कहते हैं ये अली को मानते हैं, ये मुशरिक हो गया। अब जबकि अली को मानने से शिर्क से बंदा बचता है, अली शिर्क से बचा बचा के रखता है। उस पर भी बड़ी दलीलें हैं, बड़ी बहस है, इसको नहीं छेड़ते। ये भी फिर उधार रहा आपका। मदीने का शहर, महल्ला बनु हाशिम, महल्ला बनु हाशिम का एक दरवाजा, दरवाजे पर खड़े हैं कुछ सवाली मांगने वाले। सवाली अर्शी हैं, बहुत शुक्रिया आप बोल पड़े। जमीन के नहीं, मलकूती हैं, नासूती नहीं, मलक हैं, बशर नहीं, फरिश्ते हैं, बंदे नहीं। आए आए वो खड़े हैं अली शहनशाह के दरवाजे पर। जिस तरह आपके दरवाजे पर, हमारे दरवाजे पर कोई साइल आ जाए मांगने वाला फकीर, तो वो सदा लगाता है, नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन दो, मदीने वाले का सदका दो, नजफ वाले का सदका दो, हुसैन का सदका दो। तो ये सदा है। फरिश्तों ने भी सदा लगाई अली मौला के दरवाजे पर खड़े होकर। अल्लाह को फरिश्तों का ये मांगना इतना पसंद आया, उसने आयत बना दी। फरिश्ते कह रहे हैं वयुतइमून अत्तवामा, अगली आयत तो आपको याद ही है, अला हुब्बिही मिस्कीनुम व यतीमुम व असीरा। हम मिस्कीन हैं, हम यतीम हैं, हम असीर हैं, हमें तुआम दो, रोटी।
अली के मुकद्दर से बंदा चल रहा है और तो है बात कोई नहीं। तेरे दरवाजे पर उन्हें मांगने आते हैं जिन्हें भूख लगती है, अली से वो मांगने आते हैं जिन्हें भूख भी नहीं लगती है। अली के दरवाजे पर खड़े हो गए, हमें तो आम दो, लफ्ज कहने हैं जी, कीमत मिलेगी तो ठीक है वरना घर है अपना। आएंगे, लंगर करेंगे, मजलिस सुनेंगे, पढ़ेंगे वही जिन्हें जनाब पसंद करेंगे। अब फिर जहमत नहीं हो सकती। अगर कीमत मिल गई, बच्चे का भी नौकर जाफर खड़ा है, कब्र में मैंने जाना है, जाते मेरी मुलाकात अपने मुर्शिद अली से होनी है। पहले मैं गवाही दूंगा आपकी कि मौला उन्होंने कीमत दी थी, बाकी जो सवाल सवूल होंगे फरिश्ते पूछेंगे, जवाब दे लेंगे, वो बाद में। पहले गवाही दूंगा, नहीं दोगे तो ये भी बताऊंगा। जो अली शहनशाह के दरवाजे पर खड़े होकर मांग रहे थे 3 दिन, फरिश्ते उनके नाम मैं लेता हूं, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम। बात मेरी खत्म हो गई है, फिर सुन लो। जो अली से मांग रहे हैं उनके नाम क्या हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम। यार हद हो गई है, जो अली से मांगते हैं वो अलैहिस्सलाम है, अली क्या होगा? मांगने वाले अलैहिस्सलाम है, जो अली शहनशाह से मांग रहे हैं जिब्रील, मिकाईल, इसराफील सारे अलैहिस्सलाम है। 3 दिन रोटियां मांगने हैं, 3 रोजे रखे थे आले मोहम्मद ने। वो जैसे अफ्तारी का वक्त आता तो मांगने वाला आ जाता, अपनी अफ्तारी उठा के उसे दे देते, खुद अगले रोजे की बगैर खाए पिए नियत कर लेते। अली जैसा मुझे रोजा तो रख के दिखा। इसमें नहीं बोले हो, आपको अच्छा नहीं लगा होगा ये जुमला। जो बंदा अली का मुकाबला करता है, अली जैसा नमाज तो पढ़ के दिखा, अली जैसी इबादत तो करके दिखा, इबादत पे नाज करने वालों। रोटियां देने वाला मर्द नहीं, मस्तूर है। मस्तूर भी घर की मालकिन नहीं, कनीज है। जनाब फिजा वो रोटियां दे रही है ना। अभी अली शहनशाह ने लुकमा तोड़ा नहीं कि सवाली ने आवाज दी, मैं यतीम हूं। अली शहनशाह ने आवाज दी, फिजा जी बादशाह, ये मेरी रोटी सवाली को दे के आ। मैं जिंदगी भर अपने इस लफ्ज पर अपना आपके अपनी नस्ल कुर्बान कर दूं, लफ्ज कीमती है। मैं आपको नहीं समझा सकता, खुद समझ सकता हूं। क्या मकाम रखती है अली के बर्तन धोने वाली फिजा, जो अल्लाह के हाथ से लेकर आगे दे रही है। जनाब फिजा का ही तारुफ नहीं हो सका, अली तो दूर की बात है। मौला की कसम है, थकना नहीं है भाई। है जंजबार की मलका थी, हबश की शहजादी थी, 4 बेटे छोड़ के तख्त पर जूती रख के, यही तारुफ है। ये कौन सा तारुफ है? मेरे शिया जो मुहक्किकीन हैं वो हजरत फिजा की वतन पर चुप हैं, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया कि ये कहां की है। ना करो वाह वाह तो भी नहीं दिया, बोल पड़ो तो भी नहीं दिया। ये जो रिवायत है ये अहले सुन्नत की है कि 4 बेटे छोड़ के तख्त पर जूती रखी है। जिसने लिखी पढ़ी उसने अहले सुन्नत से लेके लिखी है। शिया उलमा चुप है और हम कहते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह, बड़ी शान है, छोटी बात नहीं है। लेकिन खुद फैसला करो, जिस सैयदा के 4 बेटे थे वो तख्त पर बेटा बिठा के आती। एक तो चूंकि नई बात है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। बेटे 4 थे तो बड़े बेटे को तख्त पर बिठाती, खुद आ जाती आले मोहम्मद की कनीज में, मुझे एतराज थोड़ा है। और अगर जाफर ये बात मान जाए कि वो 4 बेटे छोड़कर तख्त पर जूती रखकर खुद आले मोहम्मद की खिदमत के लिए आ गई, तो एक बात पूरा जमाना जाफर की भी माने। क्या? फिर मानो उस वक्त पूरे हबश में कोई मर्द ऐसा था ही नहीं जो फिजा की जूती के बराबर होता। जैसे हुसैन अम्मा कहे, उसको पता नहीं कैसे तू तोल रहा है। अमीरुल मोमिनीन की रोटी उठाकर हजरत फिजा दरवाजे की तरफ चली, पीछे से आलमीन की मलका ने आवाज दी, फिजा जी मखदूमा। फिजा अली बड़ा करीम सही। सैयदा बोली, अल्लाह ने अली को देख के करम बनाया था। बीबी कहती है फिजा अली बड़ा करीम सही, लेकिन ये तो तू रोजाना देखती है, जब ये अपनी शहादत वाली उंगली को घुमाकर कायनात को रिस्क बांट के खुद घर आता है, अपनी रोटी भी मुझसे मांगता है। करें तो करें क्या? अभी सैयदा मखदूमा के दिन आ रहे हैं तो सारे शुरू हो जाएंगे। चक्की चलाती थी हुसैन की मां, चक्की चलाती थी हुसैन की मां। सीरत सैयदा है कि चक्की चलाती थी? ये सीरत है, वाकया है। तो यार फिर चुप कर गए हो। सीरत और वाकये में फर्क होता है।
ये सीरत नहीं है, वाकया है। मैं क्यों आया इस शहर में खान जी और भाइयों के हुक्म की तामील में, मौला की नौकरी करने। वहां हमने खाना भी खाया है, चाय भी पी है, दोस्तों से मिले हैं, बैठे भी रहे हैं, अपनी बातें भी की हैं, मौला की बातें भी की हैं। तो जिसने मुझे खाना खाते हुए देखा उसने कहा वो खान होना देखो जाफर जो तो खाना खावाना ऐसे। मैं खाना खाने नहीं आया, मैं चाय पीने नहीं आया, मैं तस्वीरें बनवाने नहीं आया, मैं आया हूं मजलिस पढ़ने। ये चंद वाकिये थे जो हो गए। नहीं आई जमीन पे चक्की चलाने हुसैन की मां। अगर सैयदा कभी भी चक्की न चलाती अगर खाने वाला हुसैन ना होता। ये मेरी रोटी भी सवाली को दो, रोटियां होगी दो, जनाब फिजा के हाथ में, अमीरुल मोमिनीन की, जनाब आलमीन की मलका की। दो रोटियां लेकर चली, पीछे से हजरत मुज्तबा बोले, हसन मौला, अम्मा जी हसन, अम्मा ये मेरा बाबा और मेरी माँ, ये हद है करम की, लेकिन अम्मा दस्तरखान मेरा मशहूर है। दांत थोड़ी होती जा रही है, कायनात में दो ही तो दस्तरखान है जो मशहूर है, एक जनाब हसन मौला का, एक बीबी मलिका तौला रब का। मेरी रोटी भी सवाली को दे, रोटियां होंगी तीन रोटियां लेकर चली, पीछे से करीम करबला बोले। ये लफ्ज मैं समझा नहीं सकता, समझ सकता हूं, दाद ना देना चूंकि मैं समझा ही नहीं सकता। 3 रोटियां लेकर चली, पीछे से हजरत हुसैन अलैहि सलाम बोले, अम्मा जी हुसैन, अम्मा ये तीनों बड़े करीम सही, लेकिन अम्मा तू जानती है मेरे और मेरे अल्लाह का मिजाज एक है, वो भी खिलाता है खाता नहीं। हुसैन भी खिलाता है, खुद नहीं खाता। रोटियां हो गई 4, लफ्ज एक है लेकिन लफ्ज नहीं है, पूरी किताब है अगर आप वसूल फरमाए तो। मिली 4 हैं रोटियां पर पहुंची 5 हैं। 5वीं रोटी हजरत फिजा की है। बीबी ने कहा जब सरदार दे रहे हैं मैं क्यों रख लूं। अब हमें काफिर कहने से किसी के बच्चे पाल रहे हैं तो हम किसी के बच्चों के रिस्क रोटी के दुश्मन नहीं। हमें काफिर कही जा बच्चे पाली जा, वरना फैसला तो हो गया। हमसे ना उलझ, फरिश्तों से पूछ, वो कह देते फिजा से कि हम आले मोहम्मद की रोटियां लेने आए हैं, अपनी रोटी निकालो। वो फिजा की रोटी ले गए तो जिसकी कनीज का सदका फरिश्ते ले जाए, अली से मांगते हुए तुझे शर्म क्यों आ रही। पहले दिन 5 रोटियां, दूसरे दिन 5 रोटियां, तीसरे दिन 5 रोटियां। रोटियां गई हैं 15, आयतें आई हैं 30। अल्लाह ने 30 आयतें भेजी थी आले मोहम्मद की रोटियों के बदले में, एक रोटी के बदले में 2 आयतें। मैंने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, मालिक डर लगता है तेरे हाथ में कुदरत का ताज़ियाना है, लेकिन मुझे अली की विलायत की टेक है। उसी सहारे से मैं सवाल करना चाहता हूं। अल्लाह कहते पूछ। मैंने कहा जी तेरा वादा है मैं 10 दुनिया 70 आखिरत देता हूं, अगर 10 गुना अजर देना था आले मोहम्मद की रोटियों का तो 150 आयत भेजता। ये 30 आयतें तो थोड़ी हैं। अल्लाह कहते तू पहले मेरी आयत को तोल कि मेरी आयत में वजन कितना है। मैं जाहिल कहां से वो तराजू ले आऊं जहां तेरी आयत को तोलूं। आगे आ जाए, आ जाए, आ जाए, बिस्मिल्लाह। अच्छा मौला जिंदगी करे। अल्लाह अख्तर अब्बास साहब की, हमारे भाई भी हैं, बेटे भी हैं, मौला अल्लामा साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह कहते पहली आयत को तोल। कहां तोलूं? अल्लाह कहते हैं सारे हलालियों को साथ ले, भागा भागा मिस्र के बाजार जा। हाय हाय हाय, वहां पे हुस्न बिक रहा है। बिकने वाले का नाम है यूसुफ, खरीदार का नाम है अजीज मिस्र। एक पलड़े में उसने मिस्र के खजाने रखे, दूसरे पलड़े में हजरत यूसुफ को बिठाया कि तोल के लेना चाहता था। उठाया जो तराजू, खजाने हवा में, हुस्न यूसुफ का पलड़ा भारी, मुंह उतर गया काफिर का। उस वक्त की हुज्जत को उसके मुंह पे तरस आया। हजरत यूसुफ कहते तेरा मुंह क्यों उतर गया? उसने कहा जी तोल के लेना चाहता था, खजाने शर्मिंदा हो गए। फरमाया क्या याद करेगा, किस इज्जत वाले और शरीफ आदमी से तेरा वास्ता पड़ा था। ये खजाने उतार, कागज कलम और दवात ले आ। जी जी, उसने कागज कलम दवात हजरत यूसुफ की बारगाह में पेश किया। जनाब यूसुफ ने उठाकर ना हाथ की ओट में छुपा के कुछ लिखा, लिख के बिला तस्बीह पर्ची बनाई। फरमाया ये पर्ची रख, अब फैसला करना है। एक पलड़े में कागज का टुकड़ा पड़ा है, एक पलड़े में नबी हुज्जत बैठा है। फरमाया अब उठा। उठाया जो तराजू, हुस्न यूसुफ हवा में, पर्ची का पलड़ा भारी। भागा भागा अजीज मिस्र आया, देखो लिखा क्या है। देखा तो लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज मिस्र कहते हैं बिस्मिल्लाह में तुल गया। फरमाया नहीं, नुक्ते में तुल गया। जिसे नुक्ते का पता है वो सबको पता चल गया।
अल्लाह कहता देखा मेरी आयत का वजन, नबी नहीं तुलते। मैंने सैयदा की एक रोटी के बदले में 2 आयतें भेजी हैं। तीसरे दिन फरिश्ते ने जो जनाब फिजा से कहा वो भी कुरान है, जो अली की कनीज ने जवाब दिया वो भी आयत है। मौला की कसम, हाथ आंखें पैर, वो याद है ना, जनाबे फिजा ने तीसरे दिन रोटियां दी, उसने कहा कद शकर तो लाकुम, बीबी आपका शुक्रिया कि आपने हमें रोटियां दी हैं। उसने कहा शुक्रिया। मेरी मखदूमा ने यूं फरिश्ते को देखा, भाई रोटियां ले ली हैं जी, अब तशरीफ ले जाए। हाय हाय, ये मैं झोली फैला के खड़ा हूं, यूं खाली नहीं भेजना मुझे। बीबी कहते इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। बीबी कहती हमने ये रोटियां तेरे शुक्रिया के लिए नहीं दी, वजहुल्लाह के सदके में तुझे। सुभान अल्लाह, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह की आंखें, अल्लाह के हाथ। झूठे तौहीद के आशिक। आधा घंटा हो गया, थक गए हो? 10-12 मिनट बर्दाश्त करो। मौला की कसम है, छठे मौला से फरमान है कि मौला अल्लाह जब जिस्म नहीं रखता तो जिक्र क्यों? फरमाया वो हम हैं, अल्लाह का चेहरा हम है, अल्लाह के हाथ हम हैं, अल्लाह की आंखें हम हैं। मशहूर अली हैं। भी हम घर में बैठकर भी कहें ना वजहुल्लाह, तो हमारे बच्चे को भी पता चल जाता है बात अली की हो रही है। हम कहें यदुल्ला, बच्चा भी कहता है बात अली शहनशाह की हो रही है। हम कहें ऐनुल्ला, बच्चा कहता है बात अली शहनशाह की हो रही है 14। हर मासूम अपने अपने जमाने में अल्लाह का हाथ है, हर इमाम अपने जमाने में अल्लाह की आंख है। जो हुक्म दिया उसका तवाफ 10 मिनट करें। सुल्तानुल अरब वल अजम, मेरा मौला अली यबना मूसा रिजा। वाह 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 वाह। जाके देख तो सही, कायनात का रिज्क रजा की जूती के नीचे पड़ा हुआ है। जो खुश नहीं हुए हो, मैं आपको कैसे खुश करूं? दाद अब बंद, अब दाद शायद ना मिले, लेकिन मिल भी सकती है क्योंकि मार्फत वाले लोग बैठे हैं। ये रिजा लकब है मेरे शहनशाह का, रजा नहीं है, रिजा है। इसके अदद है 1002, 1001। जिस तरह पुराने हकीम कहते थे ना, मेरे पास इस बीमारी के 1001 नुस्खा है। तो अल्लाह के 1001 नामों का राज रिजा में है। वाह 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 वाह। और सुल्तानुल अरब वल अजम है। अरब का भी सुल्तान वही, अजम का भी वही। दुनिया है 2 हिस्सों में, या अरब है या अजम है। अब मैं अकेला काफिर मैं नहीं, जिस जिसकी छत पे अलम है वो कुफर के फतवे की जद में है। तू आखे भी इन्ना नु आंदे तो सानू नहीं आंदे, जनाब को भी कहते हैं। अब मैं गिनवाऊं कि अरब में क्या क्या है। सुल्तान रिजा है। जब पहुंच गए हो वो बोलो, बाकियों का मैंने ठेका नहीं लिया। कभी मार्फत किसी ने खुद भी तय किया करो। सब कुछ अरब में है, सुल्तान रिजा है। मुझे अल्लाह के कसम अलम पर आता है, करबला, नजफ, काज़मैन, सामरा। अगर इन जरियों को भी कभी तामीराती काम में पैसे की जरूरत पड़े तो मशद से उधारे लेते हैं। मैं ढेर सारे सवालों में उलझा हुआ था। खुद से सवाल करता है ना बंदा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं कर सकता, वो खुद से खुद करता है। फिर मौला कोई ना कोई रास्ता बना के जवाब पहुंचा देते हैं। जिस तरह हुक्म है कि जब रात को लेटो, सोने लगो, सोने से पहले शहनशाह का हुक्म है, पर्दे वाले सरदार का, कि हमसे या हमारे अल्लाह के साथ सरगोशी में बातें किया करो। हम तुम्हारी बातों का जवाब किसी न किसी तरीके से पहुंचाएंगे। ऐ जी, ऐ जी, ऐ बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हमारे मेहमान तशरीफ लाए, मौला सलामत रखे, हर शर से मौला अमान अता फरमाए। बिस्मिल्लाह। तो मैं बड़ा उलझा हुआ था कुछ सवालों में। दुनिया में, आ जाओ बेटा, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, कि सारा जहान नमाज का वक्त है वो पढ़ रहे हैं, वो बैठा है।
सारा जहान ने रोजा रखा हुआ है, वो खा पी रहा है। नहीं, मैं और लोगों की बात कर रहा हूं। कुछ लोग इस दर्जे पर हैं। और हैरानगी की बात यह कि उसी बंदे के पास लोग जा रहे हैं, बेटा नहीं है, वो दुआ करता है, बेटा मिल जाता है। ये बीमार है, दुआ करते हैं, शिफा मिल जाती है। बात जाहिर तो वो नहीं हो रहा, दुआ कैसे कबूल हो रही है? मैं इसी सवाल की उलझन में मर जाता अगर मैं मशहद ना जाता। मौला की कसम है। खुरासान का मानी क्या है? खुरासान, जहां से सूरज तलू हो। सूरज आज भी रजा की जूती चूम के तलू होता है। थोड़ी दाद हो गई है ना सरकार। मौला शहनशाह का सजदा सलाम किया। ढेर सारे राज हैं मेरे मौला के। जरी में बड़े राज हैं, दरवाजों में बड़े राज हैं, दीवारों पे लिखे हुए बड़े राज हैं। हम तो सीधे सीधे गए, सजदा किया तो अंदर चले गए। नहीं, हम तो फिर चलो थोड़े बहुत ही जानते हैं तो पढ़ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो बड़े बड़े राज हैं शहनशाह के चौखट दरवाजे पर। वो भी यहाँ नहीं सुना सकता, डेरे पे सुना सकते हैं। हाँ मौला, हाँ सच्ची बात है। मैं कोई शोखा मौलवी नहीं हूँ कि हर चीज यही सुना के जानी है। कि मैंने मन जान के बड़े अकीदे वाला है। मैं मौला के सामने अकीदा जाहिर करता है बंदा। मौला आपको भी सलामत रखे। तो एक छोटा सा किताबचा मुझे वहां से मिला, मौजज़ात रिजविया, कि मेरे मौला के कुछ मौजज़ात पर। तो मैंने लिया, मैं चले होटल में जाकर पढ़ते हैं। जैसे मैंने खोला तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे ख्वाब की ताबीर है, मेरे मसले का हल है, मेरे सवाल का जवाब है। बस दो वाक्य सुनाता हूं, फिर मैं आपसे छुट्टी लेता हूं। वो कहते एक बंदा था जिसका नाम था असगर, और उससे लोग कहते थे बेनमाज। मशहूर था असगर बेनमाज मशहद में। चलो, उससे पहले एक बंदा बैठता था रिजा शहनशाह के सहन में जिसका नाम था ताहिर। उसका लकब था उरिया। ताहिर उरिया उसे कहते थे। तशरीफ रखे। क्यों कहते थे उरिया? क्योंकि वो शदीद सर्दी है, वो बगैर कुर्ते के बैठता था, कुर्ता नहीं पहनता था। मौला के सहन में बैठा है। शदीद गर्मी है, वो बगैर कुर्ते के बैठा है। और मशहद का मौसम एक जैसा नहीं रहता। हम एक दफा जून में गए अपने कॉटन शाटन लेके, तो वहां शदीद सर्दी, 3 दिन रहे, उसके बाद धूप निकली। मैं कहा वाह शहनशाह, कभी पता ही नहीं चलेगा कि शदीद सर्दी, शदीद गर्मी, शदीद सर्दी, पता ही मौसम एक जैसा रहता ही नहीं। मैंने उलमा से पूछा कि मशहद का मौसम एक जैसा क्यों नहीं रहता? उन्होंने कहा बेटा आपको नहीं पता, मुख्तलिफ हवाएं आती हैं रजा का तवाफ करने। तो शदीद सर्दी है, ताहिर बैठा है कुर्ते के बगैर। शदीद गर्मी है, वो भी कुर्ते के बगैर बैठा, बोलता चलता उससे कोई नहीं, वो भी किसी से नहीं बोलता। और मौला के सेन से भी उसे कोई नहीं निकालता। एक कोई पढ़ा लिखा आदमी था, नमाजी परहेजगार, उसका बेटा बीमार हो गया। हकीम तबीबों से शिफा न मिली, आखिर शहनशाह के जरिए पर पहुंचा, गिरा मौला के जरिए पर। बेटा बीमार है, दुआ मांगने लगा। एक वक्त आता है कि बंदे को अंदर से आवाज आती है तेरी दुआ कबूल हो गई है। बंदा मुतमैन होकर बहराता है, और हो भी जाती है। इत्मीनान कल्ब हुआ, बहर निकला। हाय हाय, हाथ बांध रहा हूं। ताहिर उरिया के करीब से गुजरा, वो दुआ मांग के। जिंदगी में पहली मर्तबा रिजा का नौकर बोला, अरे बंदा खुदा, बेटा बीमार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने कहा हम तो इसका सलाम नहीं करते, हम इससे बोलते नहीं, मैं दुआ मौला से मांगी, इसे कैसे पता चला मेरा बेटा बीमार है? रुका, जी बेटा बीमार है, शिफा चाहिए? जी शिफा की दुआ मांग रहा था, दे शिफा तेरे बच्चे को, जी मेहरबानी करें। उसने हजरत ताहिर ने पूछा तेरा घर इसी तरफ है? जी इसी तरफ है। उसके घर की तरफ मुंह करके ना उठ के रजा के नौकर ने सूरत अल-हम्द पढ़ी, फूंक मारी, फिर मैं जा तेरा बेटा घर ठीक है। घर पहुंचा तो बेटा ठीक। 3 दिन के बाद उसे ख्याल आया कि यार बच्चा तो ठीक हो गया, लेकिन ताहिर ने सूरत अल-हम्द पढ़ते हुए जेर जबर पेश की ना 2-3 गलतियां की थी, तो मेरी इल्मी जिम्मेदारी है उसकी ये गलतियां ठीक करवाऊं। वो तीसरे दिन वापस आया, हजरत ताहिर को सलाम किया। जनाब ताहिर ने फरमाया मेरा भी सलाम। कैसे आया? बच्चा ठीक नहीं हुआ? उसने कहा जी बच्चा तो ठीक है, तो फिर तू क्यों आया? कहते हैं जी आपने अल-हम्द में अरबी में कुछ गलतियां की हैं, वो जरा ठीक कर लो। जलाल के आलम में रिजा का नौकर फरमाते अगर हमारी पढ़ी अल-हम्द तेरे बारे में नहीं, हम वापस ले लेते।
बस यूं किया बेटा वहीं खत्म, तू ठीक करा ले। अमीरुल मोमिनीन का फरमान है ना, अली फरमाते इल्म की 3 बालिश्त है, इल्म 3 बालिश्त है। जो पहली बालिश्त तक पहुंचा वो खामोश हो गया, जो दूसरी बालिश तक पहुंचा वो मुतकब्बिर हो गया, जो तीसरी बालिश तक पहुंचा वो फकीर हो गया। अली फरमाते हैं आखिरी बालिश वाले से दीन लेना, वो तुम्हें गुमराह नहीं होने देगा। हाय 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 जो यूं कर, ये क्या होता है? अली हैरान कर देता है, मोहल्ला की कसम है। दूसरा बंदा, खत्म होगी मेरी पढ़ाई, उसका नाम था असगर, लकब था बेनमाज। वो नमाज वहां नहीं पढ़ता तो उसे लोग बेनमाज कहते थे। इसका सलाम भी ना करो, कौन करे बेनमाज का सलाम? नहीं करते थे, वो भी नहीं करता। आता रोज है, मौला रिजा का सलाम किया चला गया, सलाम किया चला गया, सलाम करने से कौन रोके? यमन का एक ताजर यमन से चला कि सुल्तान अरब वाला जम का सलाम भी कराऊंगा और वहां तक तिजारत भी करता जाऊंगा। रास्ते में चोर डाकू पड़े, सामान माल लूटा गया, सामान असबाब माल पैसे लुटवा के मौला के जरिए पे पहुंचा, गिरा के चौखट रिजा शहनशाह पर, और उसने कहा मौला मैं मेहमान था आपका, लूटा गया हूं, मेरा नुकसान पूरा करो, चूंकि मेहमान आपका था। तो यूं दुआ मांगते मांगते ना उसको यूं थोड़ा सा ऐसे, जिस तरह बंदे की आंख लग जाती है, नींद में भी नहीं होता, तो मौला ने हुक्म दिया कि कल सुबह जब अजान हो तो मेरे हरम में दाखिल हो ना, जो तुझे पहला बंदा मिले उससे मांग लेना, तेरा नुकसान पूरा हो जाएगा। अब वो सारी रात ही ना सोया, सुबह की अजान हुई, वजू किया, सीधा हरम में दाखिल हुआ तो पहला बंदा असगर बेनमाज खड़ा है। आप आ तो शाद रहो यार। अब वो बेनमाज का सलाम नहीं करता, मांगे कैसे? फिर करीब से खान जी गुजर गया, फिर जाके मौला के रोजे पर खान जी रोया पीटा, मौला नुकसान पूरा फरमाओ। फरमाया कल फिर आना, जो पहला बंदा मिले उससे मांग लेना। दूसरे दिन फिर आया, फिर असगर खड़ा है, फिर ना मांगा, फिर चला गया। फिर तीसरे दिन जाके रोया पीटा, मौला मेहरबानी करो मेरा नुकसान पूरा फरमाओ। दूसरे दिन सरकार फरमाते कल फिर आना, जो पहला बंदा मिले उससे मांग लेना, लेकिन मौका आखिरी है, क्योंकि 3 मौके दे रहा हूं ना मैं। तीसरे दिन आया तो फिर असगर बेनमाज खड़ा है। मेरा दिल करता है पढ़े कोई और सुनूं मैं पढ़दा चंगा हाँ या नहीं, मैं सुनदा बड़ा चंगा, सुनना भी हर किसी को नहीं आता है। वो असगर से फिर भी नहीं मांगा उसने, 3 4 5 कदम आगे गुजर गया, पीछे से जनाब असगर ने आवाज दी, ओ बंदा खुदा, तीसरा दिन है तेरा इंतजार किए जा रहा। कदम रुके उसके, बंदा वापस पलटा यमनी, हजरत असगर को सलाम किया। जनाब असगर ने हाथ मारा, जेब में थैली निकाली, उसके हाथ पे रखी, फरमाया गिन। जो अशरफिया सिक्के उस वक्त थे, गिने तो जितना लूटा गया था उतना, 10,000 दीनार हजरत असगर ने और दिए। उसने कहा जी ये क्यों दे रहे हैं? फरमाया मेहमान है तो मेरे बादशाह का, वतन जा रहा है, तो बच्चों के लिए तोहफे शोफे भी ले जा। अब वो वहां से चलता नहीं, खड़ा है। जनाब असगर ने कहा जा क्यों नहीं रहा? उसने कहा जी अब इतना सामान माल फिर है, मैं वतन जा रहा हूं, फिर रास्ते में लूटा जाऊं। चलो अभी तो मशहद आ रहा था, शहनशाह से मांग लिया, यमन में किसको शिकायत लगाऊंगा? जनाब असगर का देश का मतलब है तुझे घर भी छोड़ूं। उसने कहा जी मेहरबानी फरमाएं, ये गाजी के अलम पर बावजू मेरा हाथ है, मैं झूठ बोलूं अब्बास मुझे सजा दे, आपका हाथ बुलंद ना हो, मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता। जनाब असगर कहते हैं कि मेरे हाथ पे हाथ रख। उसने हाथ पे हाथ रखा, आंखें बंद कर, उसने बंद की, फरमाया खोल, खोली तो घर में खड़ा है। अकेला नहीं खड़ा, हजरत असगर भी साथ खड़े हैं। उसने थैली अशरफियों की जमीन पे फेंकी, जनाब असगर के कदमों पे हाथ रख के कहते हैं लकब बेनमाज, काम ये आ मौलाना जिन्हें तू बेनमाज कहता है, आज जाफर उनकी नमाज तुझे दिखा के जाए। जनाब असगर कहते हैं तूने मेरे राज में हाथ डाला है, अगर मेरी जिंदगी में मेरा राज फाश किया तो तुझे अल्लाह तबाह कर देगा। मेरे मरने के बाद बता दी अली के शियों की अमानत है। असगर कहते हैं मशहद के बंदू ने तो मुझे बेनमाज कहना है, चूंकि मैंने उनके सामने पढ़ी कभी नहीं। फरमाया मेरी वरना कोई नमाज ऐसी नहीं जो मैंने हुज्जत के पीछे ना पढ़ी हो।
जो मैंने कायम के पीछे ना पड़ी हो, जो मैंने 12वें के पीछे ना पड़ी। जो हाथ बुलंद कर सकते हो एक बारी मेहरबानी है।